टुंडला 95 विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती योगेश दिवाकर ने ऐसा क्या कह दिया। योगेश दिवाकर ने बीजेपी की कार्यशैली पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी की कार्यशैली से टुंडला 95 विधानसभा के वोटर काफी नाराज हैं। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति कर रही हैं योगेश दिवाकर। देखिए टुंडला से अमरस्तंभ.com के चैनल के माध्यम से अरविंद यादव की खास रिपोर्ट कैमरामैन आनंद कुमार के साथ। मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com। इस समय टुंडला विधानसभा 19 में हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे एक कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती योगेश दिवाकर जी हैं और उनसे आज की खास मुलाकात में उनके वर्चस्व के बारे में जानते हैं, वो किस तरीके की राजनीति करती हैं उसके बारे में जानते हैं और राजनीति के क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के 19 टुंडला विधानसभा में जाकर के अपने प्रचार प्रसार की सामग्री को न लेते हुए और अपने वर्चस्व के आधार पर पूरी राजनीति का क्या गतिविधि रहती है और किसानों के बारे में, प्लस बेरोजगारी के बारे में, प्लस शिक्षा के बारे में, प्लस रोटी कपड़ा और मकान के बारे में क्या कहती हैं। आइए जानते हैं उनके निजी मुखारबिंद से। जो कुछ लोग हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई के मामले में आपकी तरफ से क्या कहना होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पत्रकार बंधुओं को कहना चाहूँगी, अगर मेरी बात उन तक पहुँचती है तो ये कि सच का रास्ता मत छोड़िए। सच्चाई एक दिन आपको बहुत ऊंचा पहुँचाएगी और जो ये जुमलेबाजी और जो बिकाऊ मीडिया है इससे सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये झोली भर लेगी लेकिन एक दिन इसी तरह मौत के घाट उतार दी जाएगी। क्यों? जब आप इनका काम करना बंद कर देंगे तो सीधी गोली आप पे पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा आपको कब कौन मार गया। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई और उस जो विधायक का बेटा था, मंत्री का बेटा था, ऐसा कहा जा रहा है, तो इसमें आपकी कांग्रेस की सरकार बनने पर क्या मूल मुद्दा होगा और किस तरीके से उसे देखना चाहेंगे? ये कहा नहीं जा रहा, वो मंत्री के ही बेटे थे जी। जो किसानों को कुचल कर चले गए। उस किसान हमारा अन्नदाता है, वो हमारे पेट के लिए, पालन पोषण के लिए हमें 2 वक्त की रोटी देता है। पैसा हमारा पेट नहीं भरता, पैसा पैसे की जगह काम आता है। आप ही बताइए, जिन किसानों को कुचल दिया गया है और वो कहते हैं वो किसान ही नहीं है, तो इस बात का कितना बड़ा मतलब असर है कि इन मंत्रियों को, इस सत्ताधारियों को, इस भाजपा को ये नहीं दिख रहा कि किसान इतनी बड़ी चीज है कि आज तुम्हारे घर में जो चूल्हा चल रहा है वो भी किसान की बदौलत है। आपने उन्हीं के जवानों को मार दिया। किसान का बेटा बॉर्डर पे है, किसान का बेटा ही पुलिस में है, सब जगह लड़ाई खाता है किसान का बेटा। आज वो भी नौकरियां आप लोगों ने छीन ली। किसान जाए तो जाए कहाँ? किसानों के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। किसानों के लिए तो आपने अगर लोन भी कर दिया है तो उसका भी कर्जा भरना। आज क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, किसानों के घर बैंक वाले बैठे रहते हैं, चाहे वो कोरोना हो या कोविड-19 हो या मास्क हो ना हो, उन्हें कोई गाइडलाइन का फिक्र नहीं है। आप वहाँ देख लीजिए, राशन पर बिना मास्क के लाइन मिलेगी लगी, या उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जनता तो देश में पूरे में है ना, बीमारी तो एक को फैलेगी तो चैन बना के सबको लगेगी ना, तो आखिर इनके लिए क्यों नहीं? और किसानों के लिए सारी चीजें लागू होती हैं। किसान इस बार बहुत बेरोजगार हो चुका है, फ्री हो चुका है, घरों में बैठा है, बस मर नहीं रहा, बाकी सब कर्म, और वो भी जल्दी होने वाला है। कोविड-19 में पत्रकारों की भी बीच में कोई न कोई अहम भूमिका रहती है, तो उसके लिए 2 लाइनों में क्या कहना चाहेंगे उन पत्रकार भाइयों के लिए? पत्रकारों की तो भाई आप जरा कैसे यहाँ तक आ गए हो। पत्रकारों के लिए तो जो चैनल उनके हैं उनका तो सब कुछ बोलबाला है, वरना पत्रकारों को तो धक्का देकर बाहर किया जाता है। आप भी संभल के रहिएगा। आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, सारी गाइडलाइन आप पे भी लागू होती हैं, लेकिन उनकी जो खुद की मीडिया है उस पर नहीं होती। अपना परिचय देते हुए 95 टुंडला विधानसभा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं योगेंद्र सिंह सिसोदिया, कांग्रेस कमेटी का नगर अध्यक्ष हूँ। ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होगा हमारे कांग्रेस के लिए। ये सीट निकालना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। योगेश दिवाकर हमारी कैंडिडेट है। हम पूरे तन मन धन से इनकी पूरा चुनाव में भागीदारी करेंगे, गंभीरता से लेंगे। देश में जो मुद्दे हैं उनको जनता को बताएंगे। गरीबी, महंगाई, किसानों की समस्याएँ, बेरोजगारी समस्याएँ, ये समस्याएँ जो विराट रूप ले चुकी हैं, जिससे आम आदमी जनमानस परेशान है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए हम कांग्रेस के लिए अपने प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि हम अपने अच्छे वोटों से जीतेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं अपने प्रत्याशी की। अपना परिचय देते हुए
95 टूडला विधानसभा सीट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं हरिशंकर तिवारी हूँ और कांग्रेस कमेटी का भूतपूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही। और मैं 95 टूडला विधानसभा के बारे में केवल यही कहना चाहता हूँ कि रणभेरी बच चुकी है, चुनाव का समय है। अब केवल हमारी तानाशाही जो मौजूदा सरकार है, जनता उनकी संवेदनहीनता को समझ चुकी है। कोरोना काल में सैकड़ों लाशें जो गंगा में तैरती हुई दिखाई दी, उनका जवाब देने का समय आ चुका है। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो केवल तानाशाही रवैये से सरकार को चलाते रहे। हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने गरीब मजदूरों के लिए जो बसें इसी हमारे आगरा बॉर्डर पर जो लगाई थी, उनको उन्होंने जाने तक नहीं दिया था। तो इस सरकार जो संवेदनहीनता, जो बेरोजगारी, गरीब लोगों के खिलाफ जो सरकार ने काम किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 20 फरवरी को हम अपना वोट देंगे टूडलावासी। और ये वर्तमान की सरकार धाराशाही होगी और प्रियंका गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। जी सर, अपना परिचय देते हुए 95 टूडला विधानसभा सीट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ओम नारायण कुशवाहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ इस समय, और हम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो जनता में आवाज़ है और जो महंगाई को लेकर, किसान मजदूरों को लेकर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, उसको आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार हैं। आज हमारे प्रदेश में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर से ऊपर है, सिलेंडर हमारा 1000 रुपये से ऊपर है। गरीब आदमी त्राई मची हुई है। गरीब माता बहनों के रसोई से तेल भी छिड़ गया, सिलेंडर भी छिड़ गया। आज लकड़ी के कोयले से द्वारा रोटी करने मजबूर हो चुकी हैं। हम इस महंगाई को लेकर टूडला विधानसभा में हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको खदेड़ने का काम करेंगे। टूडला से हमारे योगेश दिवाकर जी जो कैंडिडेट हैं, बहुत कर्मठ, प्रियंका गांधी जी ने उनको यहाँ पर भेजा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, और वो उनको जिता के ले जाएंगे। किसी माइक लाल की ताकत नहीं कि इनको जीतने से रोक सके। पूरा जोश है कांग्रेसियों में और इसी जोश के साथ हम लोग कमर कस के तैयार हैं। चुनाव में मैदान में कूदे हुए हैं और लगे हुए हैं क्षेत्र में साहब। ओके, धन्यवाद।